नमस्कार दोस्तों, योग रिस्का में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक षटक्रम क्रिया का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है नेत्र धौती। वैसे धौती क्रिया के बारे में हम बता चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी धौती क्रिया की थी। जैसे कि एक बमन धौती थी जो पेट की सफाई के लिए थी, तो उसी की क्रम में हम एक नेत्र धौती क्रिया करेंगे। जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये नेत्र की सफाई करती। नेत्र धौती एक आयुर्वेदिक धौती क्रिया है जो कि आंखों की सफाई के लिए होती है। और ये क्यों करनी चाहिए और इसका क्या लाभ हैं और सावधानियां क्या हैं, सब कुछ इस वीडियो में हमने बताया है। अंत तक जुड़े रहिए। तो ये जो धौती क्रिया होती है, जैसे हम दिन भर के काम काज करते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं, तो हमारी आंखों में कहीं ना कहीं गंदगी, छोटे मोटे कण चले जाते हैं। वो नॉर्मली हम चेहरे धुलने से नहीं साफ होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम बाहर से आते हैं और अपना चेहरा धुलते हैं, उससे साफ नहीं होते हैं। तो ये धौती क्रिया उसी चीज़ के लिए है कि उस नेत्र को गहराई से साफ करने की क्रिया है। जब इस क्रिया को हम अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी दृष्टि है उसको साफ करती है, और हमारी जो किसी को आँखों की समस्या जल्दी से होने लगती हैं या फिर इसी की वजह से होने लगती हैं, उसको दूर कर। तो आइए हम इसकी विधि जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं। वैसे घेरंड संहिता में इस बुक में कहीं से स्पष्ट नहीं बताया कि नेत्र धौती को कैसे करना चाहिए। वैसे इस बुक में बमन धौती, दंड धौती और भी धौती क्रिया मेंशन है, बट इस पर्टिकुलर नेत्र धौती को स्पष्ट रूप से नहीं बताया। इस क्रिया को हम लोग कैसे करेंगे, तो इस क्रिया को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। या तो आप गुलाब जल होता है ना, रोज वाटर जिसे बोलते हैं, उसको बना लें। जैसे कहीं गुलाब मिलते हैं तो गुलाब को भिगो के रख दें तो उसका वाटर निकलेगा, उसको निचोड़ के साफ वाटर मिला लें। दूसरा तरीका ये है कि आपने नाम सुना होगा त्रिफला चूर्ण का। तो त्रिफला चूर्ण आपको मिल जाएगा। तो त्रिफला चूर्ण आप देखोगे तो ये एक मेरे पास, मैं जो यूज करता हूँ अक्सर, ये त्रिफला चूर्ण है, बैद्यनाथ का है। तो इस त्रिफला चूर्ण को मैं यूज करता हूँ इसका घोल बनाने के लिए। तो करना क्या है, आपको त्रिफला चूर्ण को 1 स्पून त्रिफला चूर्ण लेके पानी में भिगो के रख देना है। तो जब अच्छे से भीग जाए तो उसको पतले कपड़े से इसको छानना है, और उसका जो बड़े बड़े कण है उसको बाहर निकाल देना है। सिर्फ वाटर रखना है। जब वाटर उसका बाहर निकल आएगा तो उसी वाटर को आप यूज करोगे इस शुद्धिकरण। चलिए इसका अभ्यास करने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। तो नेत्र धौती, पहले तो आपकी आइज इन्फेक्शन पहले से है कोई भी तरीके का, तब इसको नहीं करें, उसको अवॉइड करें। या फिर आपकी लेजिक सर्जरी हुई हो रिसेंटली, या फिर किसी टाइप की सर्जरी आंखों से रिलेटेड हुई हो, मोतियाबिंद रिलेटेड, या कुछ लेंस आपको पड़ा हो, तो इसको डॉक्टर की सलाह के बेसिस पे ही करें। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तो नहीं करें। और इसके अलावा भी आपको, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आंखों में कोई संक्रमण है, नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो हम वाटर यूज करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, मिनरल वाटर होना चाहिए या बहुत साफ वाटर होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी संक्रमित वाटर का यूज कर लिया तो आपको आई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के ही इस क्रिया का करना। आइए कुछ लाभ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये क्रिया उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है जो लंबे समय से कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठते हैं, काम करते हैं। जैसे मेरा भी वर्क ये है, मैं IT इंजीनियरिंग हूँ, तो उसी में वर्क करता हूँ। तो मैं लंबे समय तक कंप्यूटर पे कभी कभी 8 to 10 आवर तक बैठता हूँ। तो उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक क्रिया है ये, तो जो लंबे समय में स्क्रीन पर रहते हैं। तो नेत्र धौती आँखों की थकान और तनाव को कम करने में लाभदायक क्रिया है। और ये उन लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर लंबे समय तक बैठते हैं, उनके लिए बहुत फायदा। तो ये क्रिया करने से जो नेत्र में गंदगी होती है वो साफ हो जाती है, नेत्र हमारे स्वच्छ हो जाते हैं। और कुछ लोगों की आंखें क्या होती है, पहले से हमेशा लाल रसी बनी रहती है। वो होता है इसलिए कि हमारी आंखों में कहीं ना कहीं धूल कण बने रहते हैं। तो इसको करने से क्या होता है कि गंदगी साफ निकल जाती है और आपकी जो आंखें हल्की सी लाल रहती हैं वो एकदम वाइट दिखने लगती है। तो आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। और इस क्रिया को करने से क्या होता है कि जैसे हमारी आंखों की मांसपेशियाँ होती हैं, काफ़ी जो आंखों के आसपास नर्व सिस्टम होता है वो हमारा मजबूत होता है, क्योंकि ये क्रिया रोज़ करने से हमारी आंखें स्वस्थ हो जाती हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है।
तो इस वजह से हमारी आंखों की जो नर्व्स है और जो वहाँ का स्किन्स है वो भी मजबूत होती है। किसी यहाँ पर डार्क सर्कल पड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी रिड्यूस होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी विधि क्या करने की। तो नेत्र धौती करने की विधि क्या है। जैसे मैंने बताया, त्रिफला चूर्ण होना चाहिए और या फिर रोज वाटर होना चाहिए, उसको पानी में मिला लें। पानी ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पॉट वाटर होना चाहिए। रोज वाटर या त्रिफला चूर्ण को उसको मिला लें। त्रिफला चूर्ण का जो पानी हमने बनाया था उसको उसमें मिला लें। और हमें क्या करना है, वैसे तो इसके करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो हम इस वीडियो में डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ये है कि एक इस टाइप का उपकरण मिलता है जो कि आपको अमेजन और किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आई वॉश के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें जो हमने पानी बनाया है ना त्रिफला वाला, इसको इसमें डालना है। तो इस स्थिति को खड़े होकर करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, ऐसा उसमें कोई वो नहीं है। आप किसी भी स्थिति में बैठ के कर सकते हो या फिर किसी खड़े होकर कर सकते हो। जैसा कि मैं अभी खड़ा हूँ तो इस स्थिति में भी कर सकते हैं। और करना क्या है कि कोई एक स्वच्छ टॉवल भी रखनी है, जिससे क्या है कि जिसको वाटर जब हम निकालेंगे तो वाटर निकलेगा, आँखों का पानी इधर उधर बहेगा, तो इससे हमें क्लीन करना है एक स्वच्छ वाटर। और जब हम करना क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर उपकरण को अपनी आंखों पे टिकाना है, ठीक है। और उसके बाद आंखों पे टिकाने के बाद हमने अपनी आंखों को खोलना है और आंखों का मूवमेंट करना है, ऊपर नीचे, इधर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो इससे क्या होगा कि हमारी आंखों के जो धूल मिट्टी कण होंगे, जो अंदर होंगे, वो भी बाहर आ जाएंगे। तो हमें इसको कैसे करेंगे, आइए हम इसको करके देखते हैं। तो पहले हमें वाटर लेना है और इसको थोड़ा साइड करना है इस प्रकार कि पानी बाहर ना निकले, और इसको धीरे से ऊपर कर लेना। आप इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ भी सकते हैं और लगता है कि आप छोड़ भी सकते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो मेरा बैलेंस बन चुका है। मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया है। आप देखोगे, मैं पास में आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार आपको आंखों का मूवमेंट हमेशा स्टार्ट रखना है। आप इस प्रकार जब देखेंगे तो आपको इस आंखों से बंद करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट वाटर दिखेगा और उसका मूवमेंट स्टार्ट करना है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए जलन महसूस हो, बट वो आराम से थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि जलन बढ़ती जा रही, तो उसी वक्त हमें इस क्रिया को छोड़ देना है। इस प्रकार आपको क्या करना है, 1 मिनट तक अपने मूवमेंट को स्टार्ट रखना है, आंखों के मूवमेंट को। जब 1 मिनट बंद हो जाए तो हम इसको धीरे से पहले हाथ लगा के फिर गर्दन को सीधा करके और निकाल सकते हैं। तो मैंने इस आँख से अभी किया है, धीरे से पोंछ, इसको दबा के नहीं पोंछना है। अभी मैंने एक आई को वॉश कर लिया है। अब इसमें क्या करते हैं, हम सेम वाटर को नहीं यूज करेंगे। इसका रीज़न क्या है, इसकी एक सावधानी है। इसका रीज़न ये है कि अगर हो सकता है इस आई में कोई इन्फेक्शन हो तो ये वाटर इन्फेक्टेड हो चुका होगा, हम दूसरी आई में करेंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो ये वाटर हमने जो एक आई में यूज किया उसको फेंक देंगे, इसको धुल लेंगे, उसके बाद इसमें दूसरा स्वच्छ वाटर डालेंगे, उसके बाद इसमें अभी मैंने इसको धुल के दोबारा से स्वच्छ वाटर को, जो त्रिफला वाला वाटर है, उसको डाल लिया है। और हम इसको थोड़ा पास में आके आपको दिखाते हैं। करना क्या है, हल्का सा आप देखोगे मेरी ये आई थोड़ा रेड हुई है, लेकिन ये इससे घबराना नहीं है, अपने आप ये कुछ देर बाद सही हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, हल्का सा इसको पुल करना और सेट करना। जब ये सेट हो जाए तो धीरे से इसको, पहले हाथ नहीं छोड़ने, पहले धीरे से इसको उठा लो। जब लगता है कि आपका बैलेंस बन चुका है, पानी नहीं निकल रहा है, तो धीरे से आप उसको छोड़ सकते हो। तो आप देखोगे मैंने इसको सेट कर लिया है और अपनी आंखों को खुला रखेंगे और आंखों का मूवमेंट स्टार्ट रखेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ताकि क्लीनिंग अच्छे से हो सके।
इसको धीरे से मैंने लगभग 1 मिनट कर लिया है। पहले हाथ से पकड़ लेंगे, फिर धीरे से गर्दन को नीचे लाएंगे और इसको निकाल लेंगे। तो देखो मैंने इस आई को वॉश किया है, तो हल्का सा आप देखो इसका भी कलर रेड हो गया, बट इसको घबराना नहीं है, ये थोड़ी देर बाद आपकी सही हो जाएगी। तो अभी मैंने अभ्यास कर लिया, मैं इस टॉवल से अपनी आइज़ को क्लियर कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि आंखों की रोशनी सी बढ़ गई है। तो इस क्रिया का अभ्यास करने से क्या होता है कि हमारी सारी गंदगी उस पानी में बाहर निकल गई और हमारी नेत्र रिलैक्स हुए, हमारे जो तनाव था आंखों के पास वो रिलैक्स हुआ। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं, रात में चलाते हैं, तो उससे आंखों में तनाव रहता है। कभी भी हम हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं बट आंखों की प्रैक्टिस कभी नहीं करते हैं। तो ये आंखों का एक बहुत अनमोल योगा अभ्यास है, आप इसको करिए, आप इसके अपने रूटीन में शामिल करिए। इसको पर डे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कब करना है कब नहीं करना है। नॉर्मली उचित समय जो है प्रातःकाल है, सुबह प्रातःकाल उठते हुए अपने पहले तो नॉर्मल वाटर से अपना चेहरा धुल लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद इस क्रिया को हम कर सकते हैं। तो ये 1 से 2 मिनट का काम है। अपने पास ही सामान रखिए, वाटर लीजिए, अगर कोई भी वाटर नहीं मिलता आपके पास, ना रोज वाटर है ना तो त्रिफला चूर्ण है, तो नॉर्मल वाटर भी लेके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस क्रिया को करिए। पहले आपने देखा था कि गांव में पुराने लोग अपना चेहरा को पानी में डुबा के आंखों को खोलते थे, वो भी एक तरीके की नेत्र धौती क्रिया ही थी। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त होगा। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके चाहते लोग उठा सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।